बहुत स्वागत है। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी पार्क में हमारे पीछे देख रहे हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वो लोग हैं हमारे घरों की सफाइयाँ, हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारे एरिया में साफ सुथरा रखने में इनका एक अहम योगदान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बल्कि देश की साफ सफाई की आवाज क्या कहेंगे? चलिए अमन जी क्या कहेंगे? आप लोग जितने भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करें, क्या क्या मांगे हैं? आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, कभी आप वहाँ पे रूपनगर में करते हैं, कभी यहाँ करते हैं, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया आपकी बात सुनने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जिनके माध्यम से हमारी आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। देखिए, हमारी अलग अलग जगह पर जो है वो मीटिंगें चल रही है। इन मीटिंगों में हमारा एक ही मसला है। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से हमारी यूनियन की जो इलेक्शन है वो डिले चल रही है, क्योंकि हमारा इलेक्शन को लेकर स्टे हुआ था और सफाई कर्मचारियों की आवाज जो है वो आगे तक लेके जाने वाला कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं था जी। आज सफाई कर्मचारी की हमारी तीसरी या चौथी मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में यही है कि सफाई कर्मचारियों की आवाज जो है वो आगे तक लेके जाया जा सके। आप देखें कि पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जॉइंट कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें कुछ पोस्टों का जिक्र किया गया था और उस पोस्टों के अलावा उस ऑर्डर के अंदर ये मेंशन किया गया था कि किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन जो है वो 15 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की गलती ये है कि उन लोगों ने उस नोटिस बोर्ड पे उस ऑर्डर को नहीं निकाला। अगर नोटिस बोर्ड पे लगाते तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता वो ऑब्जेक्शन फाइल करता। इन लोगों ने चंद लोगों को जो पीडीएफ बना के मोबाइलों पर जो है वो ऑर्डर जो है वो सेंड कर दिया। हमें ठीक 15 दिनों के बाद वो जो ऑर्डर है हमारे तक पहुंचा और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये लिखा है। लिखे हुए भी हमें कम से कम कोई 8-10 दिन हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इसका कोई जवाब हमें रिप्लाई नहीं दिया है कि जो ऑर्डर आपने निकाला था अगर एम्प्लॉय के फेवर में है तो आप उस ऑर्डर को जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगाएं, या किस लिए ऑर्डर था क्या नहीं है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन बताने के लिए इसके लिए आनाकानी कर रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि उस ऑर्डर को जल्द से जल्द जो है नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए और हमें बताया जाए कि इस ऑर्डर का मतलब क्या है, किस लिए ये ऑर्डर निकाला गया है, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल का भी बताया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो लेकिन ऑब्जेक्शन फाइल बंदा तभी करेगा जब नोटिस बोर्ड पे लगा होगा, कोई पढ़ेगा फिर ऑब्जेक्शन होगा। तो ये ऑर्डर सबसे पहले उस ऑर्डर को दोबारा से नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो वो ऑब्जेक्शन फाइल जो है वो करे। देखिए, उसके साथ साथ जो हमें पता चल रहा है कि 1600 कुछ पोस्टें जो है वो सफाई कर्मचारी के लिए परमानेंट पोस्टें आई हैं। इसमें ड्राइवर है, सुपरवाइजर है, अलग अलग पोस्टें आई हैं, क्योंकि हमारी रीऑर्गेनाइजेशन काफी अरसे से पेंडिंग पड़ी है। पहले हमारे पास 33 वार्डे थी, 33 के बाद हमारी 75 वार्डे हुई। देखिए, जब 33 थी हमारे पास 256 एम्प्लॉय जो थे परमानेंट काम कर रहे थे। आज जब हमारी वार्डे बढ़ी हैं तो एम्प्लॉय भी बढ़ना चाहिए। हमने काफी अर्से से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी बढ़ोतरी जो है एम्प्लॉयज की बढ़ोतरी की जाए। आज हो सकता है सरकार ने सुनी और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 1654 पोस्टें जो है वो ऑर्डर जो है वो निकला है। हम चाहते हैं कि ये जो 1654 पोस्टें निकली हैं ये बाहर ना जाते हुए हमारे जो एम्प्लॉयज, जो एनजीओ वर्कर्स हैं, जिन लोगों ने कोविड जैसी महामारी में काम किया है, देखिए इन लोगों को, ये वो लोग हैं जब हर एक आदमी, हर एक लोग, हर एक समाज जो है वो घरों के अंदर क्वारंटाइन हो चुका था, लेकिन यही वाहिद एक सफाई कर्मचारी थे जो कोविड से के डर को झेलते हुए अपने पाए गए। हमारे सफाई कर्मचारी कुछ पोस्टें के थ्रू आप देने जा रहे हैं, तो ये सारी पोस्टें जो हमारे सक्षम सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने हर एक महामारी में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफाई कर्मचारियों ने जो है वो शहर का नाम भी रोशन किया है और अपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी नाम जो है वो रोशन किया है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। चलिए लक्की जी हमारे साथ, लक्की जी जानते हैं, लक्की जी क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि हर समय एम्प्लॉय की आवाज को बुलंद करने के लिए आप लोग जो है हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। और जहां तक कि हमारे आज के प्रोटेस्ट की बात की जाए तो काफी दिनों से इस ऑर्डर के बारे में अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि हमारी जो 1600 कुछ पोस्टें निकाली गई हैं उनको जो है एसएसबी के दौरान जो हमारे एम्प्लॉय को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एसएसबी के झोली में डालने की बजाय जो हमारी जो कॉर्पोरेशन है ये खुद इस चीज को फॉलो करे, क्योंकि 15-15 साल से 16-16 साल से हमारे एनजीओ के वर्कर जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं।
और कोरोना के टाइम पर भी इन्होंने ऐसा काम किया है कि जो कोई भी काम नहीं कर सकता था वो हमारे सफाई कर्मचारियों से काम लिया गया है। जहां तक कि डेड बॉडियों को जलाने का काम, डेड बॉडियों को निकालने का काम जो है वो हमारे सफाई कर्मचारियों से उस दौरान लिया गया। तो क्यों ना ये सौगात जो आई है आज इनकी झोली में डालकर इनके बच्चों के भविष्य के बारे में और इनकी लाइफ को जो है वो सक्षम किया जाए। पता नहीं सरकार कौन सी नीति लेकर बैठी है कि ये जो पोस्टें हैं 1600 कुछ पोस्टें हमारी सफाई कर्मचारियों के लिए आई है, उनको SSB के जो जी वहां पर लगाया जाए। तो हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ये पोस्टें वहां बाहर किसी को दी गई तो हम कोई भी बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कल भी अपने सफाई कर्मचारियों के साथ थी और आज भी अपने सफाई कर्मचारियों के साथ है। अगर कोई उनके साथ नाजायज बात होती है तो यूनियन हमेशा उनके साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है। कोई कड़े से कड़ा कदम लेना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सर, क्या आप क्या कहेंगे सर? जिस तरह से वो लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना में अपने जम्मू कश्मीर को साफ रखने का और जो भी कोरोना काल में इन मदद हो सकती थी प्रशासन और कॉर्पोरेशन की वो की। पर आज अगर इस तरह से होता है कि जितनी भी 1600 प्लस जो पोस्टें हैं अगर SSB को रेफर कर दी जाती है तो किस तरह से इनके हकों का हनन होगा? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जो पोस्टें बाहर दे रहे हैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम अपने सफाई कर्मचारियों के लिए बोलेंगे और बोलते रहेंगे। जब तक हमारे सफाई कर्मचारी को पोस्टें नहीं मिल जाएंगी परमानेंट, तब तक हम ऐसा ही करता रहेंगे। और जो अगर हमें हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम झाड़ू डाउन कर देंगे। और मेरे पूरे जितने भी सफाई कर्मचारी साथी हैं इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। जी जी। तो बाकी मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए, इस समय साफ तौर पर चेतावनी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से कि जितनी भी 1600 पोस्टें अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने डालकर यहाँ के जो साफ सफाई रख रखवाव का ध्यान रखा। जब लोग क्वारंटाइन लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, ये लोग हमारे जम्मू को साफ रखने में अपनी जानों को जोखिम में डालकर साफ रखने लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोरोना काल की भी परवाह किए बगैर। और इसी के चलते आज अगर ये पोस्ट जिनका इनका अधिकार अगर बाहर के लोगों को यहाँ रेफर की गई तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। ये चेतावनी है उन लोगों के साथ जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, भारतीय सफाई मजदूर संघ ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है। फिलहाल आप जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।